रात के 1:45 पर अमावस, काले बादलों से भरा आसमान, गांव के आखिरी मोड़ पर स्थित वह पुराना टूटा हुआ घर जहां पिछले 9 साल में कोई नहीं गया था। उस घर के अंदर बैठी सरोज ताई डर रही थी। हवा खिड़कियों को चीरकर अंदर आ रही थी। दीपक कांप रहे थे। अचानक थक थक दरवाजे पर दस्तक हुई। सरोज ताई की उंगलियां जम गईं। वो बुदबुदाई, नहीं, आज माता, आज अमावस है। पर बाहर वही आवाज जो 9 साल से उसकी नींद उड़ा रही थी। ताई, दरवाजा खोलो, आज मेरा जन्मदिन है। सरोज ताई चीख उठी। रुक, आज माता। लेकिन दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। अंदर बर्फ जैसी ठंड घुस आई। दीपक बुझ गए और कमरे में वहीं जली हुई बदबू फैल गई। सरोज ताई समझ गई। अदिति, 7 साल की प्यारी मासूम लड़की। बारिश में उसकी गाड़ी फिसली, पिता की मौत हो गई। अदिति बच गई, लेकिन उसकी किस्मत नहीं। उस रात अस्पताल से उसे सरोज ताई अपने घर ले आई। गांव में लोग कहते थे वो बच्ची खोई नहीं थी, बल्कि किसी साए ने उसे चुना था। एक रात जब सरोज ताई किसी गुप्त साधना में बाहर गई, दरवाजा खोलो, पापा आए हैं। अदिति दौड़ी, खुशी से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा, एक गहरी परछाई। अगली सुबह अदिति घर के बाहर बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ में सरोज ताई की लाल काली पोटली। उसी दिन अदिति की आंखें बदल गईं। तूफान की गर्जना, दरवाजे पर एक छोटी परछाई। सरोज ताई रोते हुए बोली, अदिति, मैंने तेरे साथ बुरा नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। पर उस बच्ची की आवाज बदल गई। एक औरत जैसी भारी, क्रूर आवाज। तूने मुझे मार दिया, सरोज। सरोज ताई घुटनों पर गिर गई। आवाज फिर आई, आज 9 साल बाद मैं अपना हक लेने वापस आई हूँ। ठंडी हवा कमरे में घूमी। दीवारों पर खून से आकृतियां बन गईं। दीपक बुझ गए। हल्की हंसी गूंज उठी। अब मैं अकेली नहीं हूँ। और उसी क्षण सरोज ताई का पूरा शरीर डर से पत्थर हो गया, क्योंकि अदिति के पीछे एक और परछाई खड़ी थी, एक लड़की की जो जिंदा थी। लेकिन उसकी आंखें अदिति जैसी थीं और सरोज ताई जानती थीं, यह आने वाली घटनाओं की शुरुआत है। यही वह बुराई है जो आगे चलकर अंजलि और अनामिका की जिंदगी बदल देगी। शहर से दूर पुराने कच्चे रास्ते से गुजरती एक छोटी कार। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। उस कार में बैठी थीं अंजलि और अनामिका, 2 जुड़वां बहनें, पर स्वभाव बिल्कुल अलग। अंजलि डरपोक, भावुक, जल्दी घबरा जाने वाली। अनामिका मजबूत, चिड़चिड़ी, किसी की बात ना मानने वाली। दोनों कॉलेज में पढ़ती थीं, लेकिन छुट्टियों में वे अपने घर आ रही थीं और वहां उनका इंतजार कोई और ही कर रहा था। घर के बाहर उसी तरह की घुटन वाली हवा थी जैसी कि किसी छोड़े हुए घर में होती है, जैसे दीवारें फुसफुसाती हों। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा सीधे अंजलि से टकराई। उसने कांपते हुए कहा, दीदी, ये घर इतना ठंडा क्यों है? अनामिका हंस पड़ी। तेरी फालतू बातें शुरू, चल अंदर। लेकिन घर के अंदर उनकी नानी नहीं, बल्कि सरोज ताई बैठी थी। उसी का चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई, आवाज बड़ टूटी हुई। उसने धीमे से कहा, आ गई तुम दोनों। अंजलि ने महसूस किया सरोज ताई की नजर लगातार उसकी गर्दन के पीछे किसी चीज पर टिकी है। रात को दोनों बहनें अपने कमरे में सामान रख रही थीं। तभी अचानक टन। अंजलि डर गई। कंगन उनके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर पड़ा था। लेकिन अजीब बात, वो कंगन बच्चियों वाला था। बहुत छोटा, बहुत हल्का, जैसे किसी 7 साल की लड़की का। ये किसका है? अनामिका ने झुंझलाकर कहा।
शायद ताई का होगा, छोड़ ना। पर तभी कंगन अपने आप लुढ़क कर कमरे में आ गया। अंजलि चीखने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर सरोज ताई खड़ी मिल गई। चेहरे पर वही डर, आंखें लाल, गला भारी। ताई ने कांपते हुए कहा, किसी भी हालत में उस कंगन को मत छूना, कभी नहीं। ताई, ये किसका है? अनामिका चौंकी। कौन अदिति? पूरी कहानी बताने का वक्त नहीं है, पर याद रखना, अगर इस घर में कभी किसी छोटी लड़की की हंसी सुनो तो समझ लेना वो तुम्हारे पास खड़ी है। रात के करीब 2 बजे तूफान शुरू हो चुका था। अंजलि नींद में थी, पर अचानक किसी ने उसके बालों को हल्के हल्के सहलाया। अंजलि ने सोचा अनामिका होगी। आंखें खोली, अनामिका तो दूसरी तरफ सो रही थी। फिर वही हाथ फिर उसी नरमी से उसके बालों को छू रहा था। अंजलि कांप गई, धीरे से पलटी और अंजलि की रीढ़ जम गई। एक छोटी लड़की का साया उसके पलंग के नीचे सरकता हुआ दिखा। वो हिल भी नहीं पाई। साया रुक गया और बहुत हल्की पर पूरी साफ आवाज आई, अंजलि दीदी। अंजलि की सांस अटक गई। वो डर से आंखें बंद कर ली। अचानक पूरा कमरा ठंडे धुएं से भर गया। खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और फिर उस बच्ची का चेहरा ठीक उसकी पलकों के सामने आकर फुसफुसाया, मैं पहले भी तुमसे मिली हूँ। अंजलि ने घबराकर आंखें खोली, पर कमरा खाली था। बिस्तर के नीचे कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था। अंजलि कांपती हुई दौड़कर अनामिका को जगाती है। दीदी, कोई आया था, ये नाम किसका है? अनामिका उठकर दीवार देखती है और पहली बार उसके चेहरे पर डर उतर आता है। सरोज ताई का सच। आधा खुलता है, ताई भागती हुई कमरे में आती है, दीवार देखती है और उसके पैर जवाब दे देते हैं। वो फुसफुसाती है, उसे पता चल गया कि तुम वापस आ गई हो। अनामिका झल्लाती है, ताई साफ साफ बोलो, अदिति कौन है? जिससे तुम्हें बचाने की मैंने 9 साल कोशिश की, वो यही है। और वो सिर्फ अंजलि नहीं, तुम दोनों को ढूंढ रही है। कमरे में घुप्पा अंधेरा था। बाहर तूफान भैया जैसा गुस्सा कर रहा था। खिड़कियां ऐसे कांप रही थीं जैसे अभी टूट जाएंगी। सरोज ताई जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखों में डर और अपराध। अंजलि रोते हुए बोली, ताई, अदिति कौन है? वो हमें क्यों बुला रही है? ताई की सांस तेज हो गई। कांपते हुए बोली, क्योंकि तुम दोनों उसकी बहनें हो। दोनों बहनें एक पल को जड़ हो गईं। अनामिका हड़बड़ाकर चिल्लाई, ये क्या कह रही हो ताई? हमारी कोई बहन नहीं है। ताई चुप हो गई। फिर बहुत धीरे बोली, नहीं थी, 7 साल की, मासूम, तुम दोनों से ज्यादा शांत और तुम दोनों से ज्यादा प्यारी। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। तुम कहना क्या चाहती हो? ताई ने दीवार पर खून से लिखे नाम अदिति को देखा और उसके होंठ कांपने लगे। तुम तीनों बहनें थी, तुम तीनों एक साथ पैदा हुई थी, ट्रिपलेट्स। अंजलि के हाथ कांप गए। अनामिका का चेहरा सख्त हो गया। तुम 2 तो बच गई, लेकिन अदिति जन्म के समय बहुत कमजोर थी। गांव वालों ने कहा वह ज्यादा दिन नहीं जिएगी। अनामिका ने गुस्से में कहा, तो तुमने उसे मार दिया? ताई चीख उठी। नहीं, मैंने उसे बचाया था। कमरा हिल गया। दीवारों से राख गिरने लगी। मैंने अदिति को जिंदा रखने के लिए वो साधना की जिसके लिए सब मुझे आज भी डायन कहते हैं। मैंने उसकी उम्र बढ़ाने के लिए उसकी किस्मत का एक हिस्सा तुम दोनों से जोड़ दिया था। अंजलि रोते हुए, मतलब हमारी उम्र, हमारी किस्मत? ताई ने सिर झुका लिया। हाँ, तुम दोनों की जिंदगी, हर खुशकिस्मती, हर औकात अदिति के हिस्से से ली गई थी। अनामिका गुस्से में ताई की तरफ बढ़ी। तूने हमसे छीनकर उसे दिया या उससे छीनकर हमें दिया? ताई चिल्लाई। तुम दोनों जीत सको इसलिए मुझे अदिति का हिस्सा लेना पड़ा। अंजलि का दिल डूब गया। तो अदिति मर गई?
ताई धीरे धीरे सिर हिलाती है। हाँ, उसको बचाने की कोशिश करते करते मैंने उसकी आत्मा को इस घर से बांध दिया और वो 9 साल से भटक रही है। लेकिन वो हमें ही क्यों ढूंढ रही है? तूफान और तेज हो गया। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर घुस आई। दीपक एक साथ बुझ गए और कमरे के कोने में धुएं की काली परत बनने लगी। धीरे धीरे उसमें एक बच्ची का आकार उभर आया। उसकी आवाज, क्योंकि मेरी जिंदगी इन दोनों ने जी है। थाई चीख उठी। अदिति, नहीं, मैंने तुझे रोका था। अदिति की परछाई ताई के पास गई। तूने मुझे रोका नहीं था, तूने मुझे बांध दिया था। अंजलि कांपती आवाज में, अदिति हमसे क्या चाहती? उस बच्ची ने पहली बार अपना चेहरा दिखाया। आधी जली हुई, आधी खूबसूरत, आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं। और उसने कहा, मैं अपनी बहनों को लेने आई हूँ क्योंकि वो अधूरी हैं और मैं भी। अनामिका चिल्लाई। अदिति मुस्कुराई और अगले ही पल कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। अलमारी टूट कर गिर गई, बिस्तर उलट गया और सरोज ताई हवा में उठ गई। अदिति की दरारों वाली आवाज, फैसला तुम्हारा नहीं है दीदी, पहले मैं अपना हिसाब ताई से पूरा करूंगी। सरोज ताई चीख रही थी। नहीं अदिति, तुम्हारी बहनों को छोड़ दे, ये मासूम है। अदिति की आंखें लाल हो गईं। मासूम? मेरी जिंदगी खा गई। और मासूम? अगले ही सेकंड ताई को दीवार पर जोर से फेंक दिया गया। उसका शरीर बेहोश होकर गिर पड़ा। अंजलि और अनामिका चीखते हुए उसके पास भागी। अदिति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सरोज ताई दीवार के नीचे बेहोश पड़ी थी। अंजलि और अनामिका उसके पास झुककर रो रही थी। कमरे की हवा धड़क रही थी। हल्की हल्की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। अदिति की परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसने अंजलि की तरफ हाथ बढ़ाया, एक ठंडा, धुंधला पर बेहद भारी हाथ। अब मेरी बारी है, पहले तुम चलोगी क्योंकि तुम मेरी जैसी हो। अंजलि कांप गई। तो मेरी जैसी कैसे? अदिति की आंखें गहरी हो गईं। अनामिका चिल्लाई। हम कहीं नहीं जाएंगे। अदिति बिना देखे बोली, दीदी तुम्हारी आवाज हमेशा तेज थी लेकिन दिल हमेशा कमजोर। अगले ही पल फर्श ने अनामिका का पैर पकड़ लिया, जैसे जमीन पिघलकर उसके पांव चूस रही हो। अनामिका खुद को छुड़ाने लगी। छोड़, छोड़ मुझे। अदिति ने अपना सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराई। तुम तो वैसे भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। जैसे ही अदिति ने हाथ आगे बढ़ाया, दीवार से छायाएं टूटकर अनामिका की ओर झपट पड़ी। अंजलि चिल्लाई। अंजलि ने अचानक अदिति की ओर साहस से कदम बढ़ाया। उसकी आवाज कांप रही थी पर दृढ़ थी। तू बहन है या राक्षस? कमरे की चीजें रुक गईं। अदिति स्थिर। अगर तू हमसे बदला लेना चाहती है तो ले, लेकिन अनामिका को मत छू। अनामिका हकबकाई। तू पागल है, बचना दोनों को चाहिए। अदिति आगे आई। उसके पैरों के नीचे जमीन स्याही बनकर काली पड़ गई। अदिति की आंखों के कोनों से काला धुआं बहा। उसकी आवाज टूट गई। तुम दोनों नहीं समझती, मैं मरना नहीं चाहती थी। मैं उसकी बात आधी ही थी कि सरोज ताई की टूटी फूटी आवाज उठी। अदिति, मैं तुझे बचाना चाहती थी लेकिन तेरे पिता ने मजबूर किया था। अदिति उबल पड़ी। कमरा हिल गया। दीवारें खून की लकीरों से भरने लगीं। ताई कराहते हुए बोली, तुम तीनों को बचाने के लिए 3 की उम्र में से 1 की बलि देनी थी। अनामिका और अंजलि थम गई। ताई रो पड़ी। मैंने अदिति को नहीं चुना था, उसके पिता ने चुना था क्योंकि वो सबसे कमजोर लगती थी। अदिति चिल्लाई। चुप, मैं कमजोर नहीं थी। उसकी चीख से कमरे की छत फट गई। बिजली चमकी। ताई बोली, अदिति, तू दोबारा नहीं मरी। तू तो उसी दिन से इस घर से बंधी हुई है। तेरी जान, तेरी आत्मा
सब बंटी हुई है। अदिति ने सिसकते हुए कहा। तो मेरी बहनें मेरे साथ क्यों नहीं मरी? ताई फुसफुसाई। क्योंकि तुम्हारी जान मैंने उनके अंदर बांट दी थी। सन्नाटा। अंजलि के होंठ कांपने लगे। मतलब हम जिंदा इसलिए है क्योंकि तू नहीं। अदिति की आवाज शांत पर खतरनाक। अब समझी? मेरी मौत तुम दोनों की जिंदगी है। अदिति ने अपना जला हुआ छोटा हाथ आगे बढ़ाया। चलो मेरा हिस्सा मुझे वापस दो ताकि हम तीनों फिर एक हों। अंजलि डरकर पीछे हटी। तू हमें मारना चाहती है? नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि मेरे हिस्से की जिंदगी मुझे लौटा दी जाए। तो हम क्या करें? मर जाइए। अचानक पूरा घर अंधेरा हो जाता है। दीवारें काले धुएं से भरने लगती हैं। जमीन पर पांवों की खरोंचें बनती जाती हैं। अदिति हवा में उठ जाती है, उसकी आंखें पूरी काली। रात के तीसरे पहर हम तीनों एक हो जाएंगे। अंजलि और अनामिका को फर्श के गोले में बांध लिया जाता है। उनके हाथ पैर जड़ हो जाते हैं। ताई आखिरी बार उठकर चिल्लाती है। अंजलि, अनामिका, सुनो। अदिति का शरीर तो जला था पर उसकी आत्मा नहीं। उसका आधा हिस्सा तुम दोनों में है और आधा इस घर में। और तभी अदिति ताई पर झपटती है। सरोज ताई ने कांपती आवाज में कहा। अब बस एक ही तरीका बचा है। अदिति की आत्मा को उसी रास्ते से बाहर भेजूंगी जिधर से वो इस घर में बंधी थी। उनके हाथ कांप रहे थे पर आवाज दृढ़ थी। सरोज ताई ने एक लंबी सांस ली और अपने सामने रखे पीले पत्ते पर काला धागा बांधते हुए मंत्र पढ़ने लगी। AUM चल दुर्भाग्य ने स्वाहा। AUM निष्क्रम स्वाहा। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, कमरे का तापमान गिर गया। दिए की लौ नीली हो गई। चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट फैलने लगी। ताई ई। ये अदिति की आवाज थी, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रही थी। सिर्फ आवाज हर दिशा से आती हुई। सरोज ताई ने आंखें बंद ही रखी। वो रुकती तो मारा जाता। उन्होंने तेज मंत्र शुरू कर दिया। अचानक हवा का चक्र बन गया उनके सामने के यंत्र पर। दिए एक एक कर बुझने लगे।